नमस्कार, कैसे हो आप सभी। यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर यानी अगर बात करें उत्तर प्रदेश आईटीआई अनुदेशक की, तो इसके डॉक्यूमेंट अपलोड अब आपको करने हैं। लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। आखिरी तारीख की भी बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं इसकी भी बात करेंगे, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। तो आइए मेरे साथ फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं। अगर पदों की संख्या की बात करें तो आप सभी को पता है 2504 पद थे। आप सभी ने इसका फॉर्म भरा है। आगे आते हैं, चलिएगा देखिएगा। ये एक नोटिस आपकी आयोग की वेबसाइट पर आया हुआ है, इसको देखते हैं। हम सभी को पता है कि 2504 पद थे। कितने पद थे? 2504 पदों के लिए जो आवेदन आपने किए थे वो 18/1/2022 से लेकर 8/2/2022 तक आपने आवेदन किए थे। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। चलिए जानते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कब तक करने हैं। सबसे बड़ी बात, लास्ट डेट क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट की बात करी जाए तो 28 फरवरी है। कितनी है? 28 फरवरी तक आप अपने डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड कर पाओगे। देखते हैं कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, देखिएगा। अच्छा, सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर आपको आना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही आप करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर आप सत्यापन करोगे। सत्यापन करने के बाद, अच्छा, लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष अभिलेखों को अपलोड करने के उपरांत सेव डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा। अब ऐसा किसी को नहीं करना है कि मानकर चलो कि आपसे हाई स्कूल की मार्कशीट मांगी गई है या फिर आपको हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो उसकी जगह आप 12th का कर दो। ऐसा नहीं है भाई। आपको इससे बचने के लिए एक काम करना है। जैसे मानकर चलो कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट की पीडीएफ आपके पास है, उसका रीनेम आप कर दो हाई स्कूल के नाम से या फिर 10th के नाम से, तो आसानी रहेगी फाइलों को छांटने में, अपलोड करने में। अच्छा जी, आगे आते हैं, देखिएगा। अभ्यर्थी को पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन में भरे गए विवरण के सापेक्ष, जो भी आपने विवरण दिया होगा फॉर्म भरते समय, उसके सापेक्ष ही अनुदेशक प्रमाण पत्र तथा सीआईटीएस की परीक्षा मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट को एक साथ मर्ज करके उसको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में। अब कई सारे बच्चों का यहां पर डाउट आता है कि सर हमको अलग अलग सेमेस्टर वाइज के हिसाब से अलग अलग मार्कशीट मिली है। जी हां, मैं भी मानता हूं। आपको क्या करना है, वो अलग अलग सेमेस्टर वाइज की मार्कशीट है उसको मर्ज करना है। गूगल पर जाइएगा, अलग अलग साइट है पीडीएफ मर्ज करने की या फिर फाइल मर्ज करने की। वहां पर आपको अपनी फाइल को मर्ज करना है, उसकी एक पीडीएफ क्रिएट करनी है, रीनेम करना है, तब यहां पर आप उसको अपलोड कर पाओगे। थोड़ा सा और आगे आते हैं, जानते हैं और क्या जानकारी दी गई है। अभ्यर्थी को डिग्री, डिप्लोमा तथा एनसीटी एनएसी के अंक पत्र प्रमाण पत्र के साथ एक साथ मर्ज करके आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। वही जानकारी है कि आपको अलग अलग मार्कशीट है आपकी, तो आपको मर्ज करके उसकी एक पीडीएफ बनाकर अपलोड करनी है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, जिन भी विद्यार्थियों के पास औद्योगिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को औद्योग की रजिस्ट्रेशन संख्या एवं निधि मान्य टीएन संख्या भरनी होगी तथा संस्था का नाम एवं पता अनुभव की अवधि को अंकित करना होगा। अब किसी भी विद्यार्थी के पास अगर औद्योगिक का एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन कर सकता है। अगर किसी संस्थान से अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव अगर आपके पास है तो वो भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है, वो फिल करना है। आगे आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इस डेट को याद रखिएगा, 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो आप सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। साथ के साथ आपको और क्या देखना है, साथ के साथ देखने हैं कि किसी, जैसे मानकर चलो औद्योगिक या फिर आपकी कोई मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, उसकी जगह हाई स्कूल की मत कर देना, उसकी जगह 12th की मत कर देना, तो रीनेम आपको करने हैं। रीनेम अपनी फाइल को करके रखना है और वो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर मर्ज करने में दिक्कत आ रही है तो अलग अलग साइट गूगल पर मौजूद है। आपको सिर्फ इतना टाइप करना है कि पीडीएफ मर्ज बाय गूगल, तो वहां पर आप टाइप करोगे तो अलग अलग वेबसाइट आपको दिखेंगी जो कि आपकी पीडीएफ को मर्ज करने का काम करेंगी। अगर इसके संबंधित और भी कोई जानकारी निकल कर आती है तो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऐसे पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद सभी को।